खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार, आप ही तो हो अपने जीवन के शिल्पकार। चलो मुश्किलों को हराते हैं और मुस्कुराते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं आपकी खुशियों के लिए। आपको खुश होने के लिए क्यों किसी और का इंतजार कर रहे हो आप? क्यों? क्योंकि अपने जीवन के शिल्पकार तो आप ही हो दोस्तों। आप अपने जीवन के शिल्पकार हो, तो खुशियों के लिए किसी और का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं और अपने मुश्किलों को हराते हैं, और मुश्किलों को हराने के बाद और मुस्कुराना शुरू करते हैं। जीवन आनंदमय हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा बोला है, जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने संसार को बदलने चला हो और उसने संसार बदल दिया, वो आखिरकार हारता ही है। तथा जिसने अपने आप को बदल लिया वो जीत गया। तो जब हमको पता है, हमको रिजल्ट पता है कि होना क्या है आगे जाके, तो हम क्यों ऐसा काम करें? हम संसार को बदलने क्यों चले? हम अपने आप को बदल क्यों नहीं लेते हैं? हम बदलें और आगे बढ़ें। सीधी सी बात है। आपके दिल की जो इच्छाएं हैं उसे कभी मरने मत दीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आपके दिल की इच्छाएं मर गई तो आपका जीवन क्या है? व्यर्थ है। लेकिन आप बोलिएगा कि इच्छाएं तो अनंत होती है। मैं आपको एक क्राइटेरिया फिर आज देता हूं दोस्तों। इच्छाओं से मतलब है मेरा कि आपकी उन इच्छा जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। किसी ने बहुत अच्छा बोला है, दिल तो बच्चा है जी। बच्चों के किसी कृत्य के द्वारा किसी का नुकसान नहीं होता है। अगर होता भी है तो जाने अनजाने में होता है। इंटेंशनली बच्चे किसी का नुकसान करना नहीं चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आपकी वैसी इच्छाएं जिससे किसी का नुकसान ना हो, और वो आपके सफलता में, आपके परिवार के सफलता में, आपके समाज के सफलता में और देश की सफलता में एक योगदान का काम करे। तो ऐसी इच्छाओं को पालिए, उसकी इच्छाओं को पूरा कीजिए। उसको अपने दिल में दबे मत रहने दीजिए दोस्तों, मत रहने दीजिए। काम तो चलता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने दिल की उपजी हुई इच्छाओं को दबाना शुरू करेंगे तो आप कुंठित हो जाएंगे, आप कुंठाग्रस्त हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि खुशियों में किसका इंतजार कर रहे हो? आप अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए, अपनी शौक को पूरा कीजिए। ध्यान जरूर रखिएगा कि उससे किसी को नुकसान ना हो, किसी को हर्ट ना हो, और वैसा आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश होएंगे, आप अवसादग्रस्त नहीं होएंगे, आपके तरफ सकारात्मकता का समावेश होना शुरू हो जाएगा और आप खुश रहेंगे, आप मुस्कुराएंगे। तो शुरू कीजिए ना। जब आप शिल्पकार हैं अपने जीवन के, तो शिल्पकार तो अच्छा काम करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और दूसरे की मदद कीजिए। शुरू में थोड़ी सी कठिन होगी ये बातें आपको करने के लिए, लेकिन जब इसकी आदत जब आपको पड़ जाएगी तो आप देखेंगे कि आप इसके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों ऐसा इत्र है, मुस्कुराहट आपकी और आप दूसरों की जो मदद करते हैं, कि आप जितना अधिक इसको दूसरे के ऊपर न्यौछावर कीजिएगा, उसको छिड़किएगा, उतने ही सुगंधित आप स्वयं होते जाएंगे। अब देखिए, क्यों ना हम ऐसा काम करें? क्यों ना करें दोस्तों? कि जब हमको पता है कि ये काम करने से मैं सुगंधित होता जाऊंगा, जैसे इत्र छिड़कने वाला शादी में हम देखा होगा कि दूसरों पर छिड़केगा, जब आप देखिएगा तो, क्योंकि हवा का झोंका उस खुशबू को उसके शरीर के साथ भी समाहित करता जाता है दोस्तों। दूसरे पे तो क्षणिक उसका असर होता है, लेकिन आप करके आपके अंदर एक ओज, एक तेज व्याप्त होना शुरू हो जाएगा और आप उसे सुगंधित होइएगा। आप मुस्कुराइएगा। आप बोलते हैं ना कि अरे यार उसकी शक्ल क्या देखनी यार, वो तो बस रोनी सूरत बना के रखा है। और जॉली मूड वाले लोगों के सब कोई संपर्क में आना चाहता है। वो सोचता है, क्योंकि आज का ज़माना जो थोड़ा सा तनावग्रस्त है, लोग सोचते हैं कि उसके संपर्क में आएंगे तो बेचारा वो रोएगा नहीं, वो कुछ ऐसी बातें करेगा कि हम अपने तनाव को भी भूल जाएंगे। उसके पास जाने शुरू करते हैं। और जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो होता क्या है कि लोग आपके पास आते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहा गया है
कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वो तो देव है या पशु है। अब आप समझ लीजिए, आप खुद सोचिए कि आप देवता हैं कि पशु हैं। आज मैंने आपसे इतनी बातें करी, आपने बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुना, तो इसके लिए मैं दिल की असीम गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।